जय भीम दोस्तों। आज मैं आपसे बहुत ही साधारण पर गहरी बात करने आया हूँ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों आता है, आखिर इसका असली कारण क्या है और हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान के जहन में यह सवाल होता है कि दुख तो हर किसी को मिलता है। कुछ लोग इसे भाग्य तो कुछ लोग इसे देवी देवताओं का क्रोध मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे पिछले जन्म का फल मानते हैं। तो क्या सच में इस दुख का कारण यही सब बातें हैं? दोस्तों, मैं आपसे एक ऐसा नजरिया साझा करने जा रहा हूं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी वह उतना ही सटीक है और दिल को छू लेने वाला है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की वह सरल और गहरी बात जो आज भी हमें दिखाती है कि दुख का जड़ क्या है और उससे निकलने का रास्ता क्या है। दोस्तों, जब हम किसी से बहुत ही प्रेम कर लेते हैं या किसी चीज से गहरा लगाव हो जाता है, लेकिन अचानक से वह चीज कहीं खो जाए तो हमारा जी बैठ जाता है। किसी का प्यार छूट जाए, नौकरी चली जाए या संपत्ति नष्ट हो जाए तो असल में दुख का जन्म वहीं से होता है। गौतम बुद्ध ने इसका नाम रखा तृष्णा, यानी कि आसक्ति, लालच और इच्छा। यह छोटी सी बात कितनी बड़ी सच्चाई है। जब हम किसी भी चीज से जितना अधिक कनेक्ट होते हैं, उसे खोने पर उतना ही अधिक कष्ट होता है। और इसी चिपकने की आदत ने हमारी जिंदगी को दुख में बदल कर रखा है। दोस्तों, जरा आप अपने अनुभव पर गौर कीजिए। कोई छोटा सा क्रोध, कोई छोटी सी खींच और किसी से न मिलने की कमी, और फिर यही छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारे दिल को भारी कर देती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुख का वास्तविक कारण यही इच्छाएं हैं, और अगर यह इच्छाएं बनी रहेंगी तो दुख भी बना रहेगा। अब सोचिए कि यह कितनी छोटी सी बात है, फिर भी हम बार बार भूल जाते हैं कि दुख का असली कारण ही हमारी अपनी चाहतों से है। हम बार बार यह सोचते हैं कि अगर बाहर की दुनिया बदल जाएगी तो हम शांत हो जाएंगे, कोई अच्छे पद पर आ जाए, पैसा मिल जाए या मान सम्मान मिल जाए। पर यह सब तो हमारी इच्छाओं को ही पोषित करता है, और यही इच्छाएं तो असल में हमारे दुख का कारण है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हमारे दुख का कारण इच्छा है तो फिर इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, यह संभव है कि हम अपनी इच्छाओं को मिटा दें। तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि ऐसा करना कठिन तो है पर असंभव नहीं। जैसे कि हम आग बुझाने के लिए उसके ईंधन का सप्लाई कट कर देते हैं, उसी प्रकार दुख का ईंधन इच्छा है। अगर हम उसे रोक दे तो दुख अपने आप ही घट जाएगा। दोस्तों, दुख का अंत संभव है, लेकिन यह समाप्ति आसान नहीं। आपने देखा होगा कि जो लोग विशेष वस्तु या स्थिति से इतने जुड़े रहते हैं कि उनका पूरा अस्तित्व उसी में निहित हो जाता है, और फिर वही दुख के सबसे बड़े शिकार बनते हैं। पर जिस इंसान ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया तो उसने अपने अंदर स्थिरता पा ली। अब वह न ही सुख से फूला है और न ही दुख से दबा हुआ। अब वह संतुलन से भरा जीवन जिएगा, और इसे पाने का उपाय कोई पराया नियम नहीं है, यह रोजमर्रा का अभ्यास है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप थोड़ी थोड़ी चीजें बदल कर देखें, अपने हर दिन के अनावश्यक इच्छाओं पर नजर रखें, छोटे छोटे वासनाओं को पहचानें और उसे नियंत्रित करना सीखें, और अपना कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। फिर अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए और अपने विचारों को शांत कीजिए। यह छोटे छोटे कदम मिलाकर आपको बड़ी क्रांति देंगे। दोस्तों, इस रास्ते पर चलने के लिए किसी भी धर्म या परंपरा का मोहताज नहीं होना है। यह एक मानवीय व्यवहारिक रास्ता है जो हर किसी के लिए खुली है। गौतम बुद्ध ने यह भी चेताया था कि समझ को सिर्फ सिर के ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे जीवन में उतारना होगा। दोस्तों, यह रास्ता आसान नहीं पर असंभव भी नहीं। अपनी इच्छाओं को पहचानो, उसे समझो और उसे नियंत्रित करके दुख से मुक्ति की ओर बढ़ो। अगर हम गौतम बुद्ध के इन बातों का अभ्यास करें तो न केवल हम अपने दुख को कम कर पाएंगे, बल्कि हम अपने आसपास के दुनिया में भी अधिक बदलाव, करुणा और प्रेम ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने सुझाव हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।